हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस, जैसा सारवी ने आपको बताया है, हम जा रहे हैं सहारनपुर सारवी की बुआ के यहाँ पर तीज का सामान देने, शगुन देने। तो गाइस, तीज आने वाली है तो उसका हमारे यहाँ पर शगुन दिया जाता है बहनों को। तो हम जा रहे हैं। तो गाइस, हम बैठे बैठे बोर हो गए थे तो सारवी बोलने लगी, मम्मी कुछ सुनाओ। तो हम माँ बेटी दोनों गाना गाने लग गए। और देखिए यहाँ पे आगे कितना गहरा गहरा जंगल आएगा। ये देखिए, बहुत घना घना जंगल आता है यहाँ पर रास्ते के बीच में। फिर हम पहुँचे वहाँ पर सहारनपुर पहुँच के फिर हमने तो गाइस लग गई थी यहाँ पर थोड़ी बहुत भूख। फिर हमने थोड़ा बहुत फास्ट फूड खाया। फिर हम उसके बाद चल दिए उनके घर की तरफ को। तो गाइज़, हम तो पहुँचे थे रात को। तो रात का ब्लॉग तो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि अंधेरा काफ़ी था। फिर थक भी गए थे हम लोग। फिर हम सुबह उठे, हमने ब्रश व्रश किया, तैयार हुए। देखो सारे बच्चे उठ चुके हैं। पर गांव में कितना जल्दी उठ जाते हैं सब लोग, 5 बजे 6 बजे। और देखो सब ब्रश व्रश करने लगे हैं तो तैयार हो गए। और ये बच्चों के साथ मस्ती चल रही है इनकी। साइकिल की सारवी को देखो, भैया की साइकिल निकाल के मस्ती करने लगी है। फिर तो गाइस, ब्रश व्रश करने के बाद थोड़ा हमने चाय पानी पिया और फिर मैंने तैयार होके देखो दीदी को शगुन दिया, कपड़ों का, मेकअप का, बच्चों के कपड़े। और फिर वो भी मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। तो गाइस, मेरे शगुन देने के बाद मोहन ने भी उनको शगुन दिया। और फिर शगुन देने के बाद हम चल दिए उनके घेर में। गाइस देखो, ये सब चीज़ काम निपटाने के बाद आ गए हम इनके घेर में। और वहाँ पे छोटी सी बकरी है, गाय भैंस है, छोटे से बछड़े हैं। तो सारवी और शौर्य ने कभी देखा तो था नहीं, तो उनकी मस्ती शुरू हो गई है। वो कभी बकरी को उठा रहे हैं, कभी इधर उधर कर रहे हैं, बस उनके साथ खेलने में लगे हुए हैं। शादी को तो इतना मज़ा आ रहा था। ये देखो मोहन को, बछड़े को प्यार कर रहे हैं। कभी इनको मिलता तो है नहीं ऐसे प्यार करने को, तो कैसे मज़े से इसको प्यार करने में लगे हुए हैं बछड़े को। मैं इनसे बोल रही थी कि छोटे छोटे बछड़ों को तो प्यार कर रहे हो, बड़ों को क्यों नहीं कर रहे? तो बोल रहे कि बड़े हमसे डर रहे हैं। तो गाइस देखो, इनकी कितनी मस्ती चल रही है। यहाँ पर बकरी के बच्चे को गले में रस्सी बांध के और उसको ज़बरदस्ती खिलाने में लगे हुए हैं। बस खाई जा रही है, बकरी को खिलाए जा रहे हैं। और यहाँ पर देखो ये मोहन लगे हुए हैं इधर छोटे बछड़े के साथ में, ये इसको परेशान किए जा रहे हैं। और शौर्य और सारवी बकरी। तो ये देखो गाइस, सारवी को कैसे लगी हुई है उसको ज़बरदस्ती उसके मुंह में खिलाने में। उसका मुंह पकड़ के उसके मुंह के अंदर ही डाले जा रही है। और शौर्य ने बांधी हुई है उसके गले में रस्सी और जा रहा है इसको बस लेके बाहर। कह रहा है मैं बाहर लेके जाता हूँ इसको। और देखो ये बाहर लेके आ गए। उसको कभी घास खिला रहे हैं, कभी इसको प्यार कर रहे हैं, कभी इसको कुछ कर रहे हैं। बस उसको अपने मन मर्जी का नहीं करने दे रहे हैं, अपनी ही मर्जी उस पर चलाए जा रहे हैं। और सारवी को देखो घास नीचे से उखाड़ के उसको उसके मुँह में खिला रही है। तो फिर लग गए मोहन पानी भरने। उनको शौक़ चढ़ा है पानी भरने का। और फिर गाय भैंस को पानी पिलाने। ये देखो उन्होंने पानी भरा, फिर भैंस को पानी पिला रहे हैं। और भैंस भी मज़े से पानी पी रही है क्योंकि कभी ऐसा नलका चलाते तो है नहीं, तो इनको शौक़ चढ़ा है पानी भरने का। ये पानी पिलाए जा रहे हैं भैंस को। फिर नहलाएंगे। और देखो भैंस को भी कैसे नहलाएंगे, पानी भरे जा रहे हैं और गाय भैंस को नहलाएंगे। और फिर शौर्य को देखो क्या मस्ती सूझी। शौर्य ने भैंस के बछड़े को खोल दिया है और लेके जा रहा है बाहर। और फिर देखना बाहर भैंस के बछड़ा क्या कमाल करता है। और गाइस, सारवी को मिल गया एक वहाँ पे छोटा बेबी, तो बस उसी के पीछे लगी हुई है। कभी उसको गोद में उठा रही थी और कभी उसको नीचे छोड़ रही थी। पता नहीं कहाँ से ये छोटा बेबी आया। और फिर ये खड़ा होके इनको देखने लग गया। सारवी और शौर्य तो बकरी को ही पकड़े हुए हैं। शौर्य फिर लेके आ गया बकरी के बच्चे को उसके पास में। और देखो उसको भी खिला रहा है, खुद भी खेल रहे हैं। और फिर ये देख रहे हैं कि उधर से वो जो भैंस का बछड़ा खोला था ना इन्होंने, वो भाग के आ रहा था। तो इसलिए सब साइड हो गए क्योंकि वो पहली बार बाहर निकला था। अभी अभी हुआ है गाइस ये बछड़ा ना, तो ये बाहर निकला अभी अभी। तो इसको खेलने की लगी हुई है। तो ये कैसे खेल रहा है, इधर से उधर जा रहा है। तो बच्चे को भी साइड कर रहे हैं मोहन, ताकि उसको चोट ना लग जाए। और बछड़ा जो है ना भैंस का, वो ना इधर से उधर बहुत तेज भाग रहा था। उसको मज़ा आ रहा था भैंस के बछड़े को। बाहर निकल गया ना वो, जैसे उसको आज़ादी मिल गई होगी किसी चीज़ की।
बस इधर से उधर लगा हुआ था भागने, फिर पकड़े में नहीं आ रहा था, सब उसको पकड़ने के लिए पीछे भाग रहे थे बच्चे। तो देखो कैसे वो इधर से उधर भागता ही जा रहा है और फिर बड़ी मुश्किल से वो पकड़ा गया। देखो देखो कितना मज़ा आ रहा है इसको ना बाहर निकलने में। इसको बस पता ही ऐसा लगा कि जैसे मैं पता नहीं कहाँ पर बाहर आ गया हूँ। तो इसको बहुत मज़ा आ रहा था, इधर से उधर भागने में लगा हुआ था और बस हम तो हंसे ही जा रहे थे इसके ऊपर। फिर जैसे तैसे इसको पकड़ा, फिर अंदर लेके आए। इसकी मम्मी परेशान हो रही थी, भैंस बछड़े की माँ परेशान हो रही थी कि मेरा बछड़ा कहाँ गया। तो जैसे तैसे इसको पकड़ा और अंदर लेकर आए। तो गाइस जैसे ही मनोरंजन ख़त्म हुआ, बच्चा भी अपने घर की ओर चला गया और यहाँ पर शुरू कर दिया गाय और भैंस को नहलाने का काम। तो ये देखो ये नहला रहा है। मोहन ने जैसे ही हाथ लगाया और भैंस भी दब गई कि मुझे क्यों हाथ लगा दिया। और फिर सारवी को देखो, जो बाबा जी है ना उनकी खाट पे सारवी ने बकरी के बच्चों को बिठा दिया और देखो कैसे सो गया वो। फिर सारवी को भी लगी पानी भरने की और देखो सारवी कैसे पानी भर रही है, नलके पे उछल उछल के भागी जाती है। सब ने अपना शौक पूरा किया तो मैंने भी सोचा मैं भी चला कर देखती हूँ ये नलका कैसे चलता है। तो थोड़ा सा मैंने भी चलाया। तो गाइस देखो इन्होंने फिर बकरी के बच्चों को नहलाना शुरू